Hi everyone. We're here for yet another important day in the cricketing world because it's about Pakistan cricket. It's about a change, potential change in the national head coach and the bowling coach of the Pakistan cricket team. आज जो है क्रिकेट कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें कि वसीम खान, अरूज मुमताज़, Wasim Akram, headed by Salim Yusuf, Umar Gul. These are all the committee members, and they will decide the fate of Misbah ul Haq and Waqar Yunus. This 1.5 year, how it's been for them. As far as Misbah is concerned, I think it's going to be very tough for him because if you look at Pakistan's performances. Pakistan has lost pretty much everywhere. New Zealand में भी हारे, फिर Australia में भी हारे. Then we also lost the T20 series in at home against Sri Lanka. So I feel like results कुछ अच्छे नहीं रहे. और वो लोग जो कह रहे हैं कि मिकी आर्थर के नीचे भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि मिकी आर्थर के नीचे हम T20s में इतनी बुरी तरह नहीं गिरे थे. We were the number 1 T20 team. We won the Champions Trophy. Yes, tests में हम struggle कर रहे थे. Obviously, that is something that is needs to be addressed at a deeper level. लेकिन overall, team का direction एक अच्छा था, एक positive energy थी team में. Team की fielding improve हुई थी under Steve Rickson. There were lots of things that go to his credit. Of course, कोई भी team overnight अच्छी नहीं हो सकती. मिसबा के नीचे एटलीस्ट जो मेरी राय है और मेरा ओपिनियन है वो ये है कि Pakistan has started playing a very regressive and old-fashioned brand of cricket, जिसमें कि कोई एक कोच ही हो सकता है जो कि इस चीज़ को चेंज कर सकता है और इस चीज़ को जनरली इम्प्रूव कर सकता है कि अगर आपका एक लिमिटेड पोटेंशियल है, the ability to improve that is dependent on the coach. So मेरे हिसाब से मिकी की जो एक ख़ास बात थी वो ये थी कि वो प्लेयर्स को इकट्ठा रखता था, प्लेयर्स के अंदर एक एनर्जी रखता था. वे टूर्स टेस्ट में तो हम अच्छा करते ही नहीं थे, लेकिन अगर आपको याद होगा मिकी के नीचे हम न्यूजीलैंड में भी जीते, T20 सीरीज़ घर पे भी जीत रहे थे. बाबर आजम की जो एवोल्यूशन है दैट गोज़ सोली टू मिकी बिकॉज अगर आपको याद होगा जब शुरू में आए थे तो लोगों ने कहा था बाबर इज़ नॉट अ टेस्ट प्लेयर, तो मिकी ने उसको बैक किया था. फिर ही बैक प्लेयर्स लाइक फ़खर का 2 साल से फॉर्म हैज़ गॉन रियली डाउन बिकॉज ही इज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम. आते साथ श्रीलंका के ख़िलाफ़ मिसबा ने अहमद शहजाद और उमर अकमल को वापस लाए, फ़खर को ड्रॉप कर दिया. फिर अभी ODI सीरीज़ में भी फ़खर जो था वो रेस्टिंग, आबिद अली और इमाम खेल रहे थे. मिसबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाय द वे यही बात की कि उनको T20 में बेहतर टेक्निक वाले प्लेयर्स चाहिए. ज़रूरी नहीं कि जो मार धार करता है वही वैसा ही प्लेयर हो, लेकिन मेरा ख्याल से आपको एक ऐसा प्लेयर ज़रूर चाहिए एट द टॉप. ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप T20s में देख लें. नॉट सेइंग ही हैज़ टू बी नेसेसरली अ टुल्ला, बट समबडी हु हैज़ द एबिलिटी टू हिट. क्योंकि दूसरी साइड पे आपके पास बाबर आजम है जो कि एक लंबा खेलेंगे ही, लेकिन वो पावर प्ले को यूटिलाइज़ करने के लिए आपको एक ऐसा प्लेयर ज़रूर चाहिए. सो आई डोंट एग्री उनकी थाट से कि ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निकली परफेक्ट हो. आजकल अराउंड द वर्ल्ड कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि बिल्कुल टेक्निकली परफेक्ट है, बहुत कम प्लेयर्स हैं. सो यू हैव टू सी कि प्लेयर की क्या स्ट्रेंथ है, उनको कॉन्फिडेंस देना होता है. मुझे लगता है कि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेले हैं इनके अगेंस्ट. जिनसे मेरी गुफ्तगू भी खुद हुई है वो यही कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम अगला मैच खेल दें कि नहीं. सो एक इनसिक्योर ड्रेसिंग एनवायरनमेंट जो है, रूम एनवायरनमेंट, वो कभी भी अच्छी नहीं होती. प्लेयर्स को आपको मोटिवेट करना होता है, प्लेयर्स को साथ लेके चलना होता है. सो दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड देखते हैं कि अब क्या वोट होता है. काफ़ी उनसे सवालात भी किए जाएंगे उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर. कुछ क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं, पूछा जाएगा उनसे उस हवाले से. फिर उन्होंने अपनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोरोना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से प्लेयर्स कोविड की वजह से उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके बिकॉज क्वारंटीन था 2 वीक्स का. बट माई क्वेश्चन टू हिम इज़ कोरोना तो हर टीम के साथ चल रहा है ना. कोरोना का जो फैक्टर है, जो क्वारंटीन फैक्टर है, आइसोलेशन फैक्टर, वो हर टीम को करना पड़ा है. 2-2 हफ्ते क्वारंटीन करना, मैं ये नहीं कह रही आसान है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी इसको आप एक एक्सक्यूज़ बना के नहीं चला सकते. इंडिया की टीम है, दे आर ऑल्सो क्वारंटीनिंग बट दे हैव प्लेड वेरी वेल. अभी तक सीरीज़ जो है वो ड्रॉ है. सो आई डोंट थिंक दैट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़.
And factor or not factor, he should take ownership of his mistakes and his you know his questionable decisions. It should not be put on Corona. And he also said कि overall team ठीक है, रिजल्ट शायद उस तरह से नहीं है, हम डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है. मेरा नहीं ख्याल से कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है. ओवरऑल इम्प्रूवमेंट किसकी है? मोहम्मद रिजवान की है. ही हैज़ इम्प्रूव्ड एज अ प्लेयर. बट बाकी प्लेयर्स अगर आप देख लें, इमामुल हक, फ़खर जमान, शादाब खान, आई कैन द लिस्ट गोज़ ऑन. जितना वो परफॉर्म कर रहे थे पहले चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद, उस तरह से इन्होंने पिछले 2 सालों में परफॉर्म नहीं किया. सो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कोच को उठानी पड़ेगी. जहाँ तक आ जाते हैं वकार यूनिस साहब, वकार भाई जो हैं, ऑल द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड फॉर हिम. दिस इज हिज थर्ड स्टिंट, तीसरा इनका स्टिंट है पाकिस्तान टीम के साथ. पाकिस्तान टीम हैज़ बीन अनएबल टू टेक 20 विकेट्स. इंग्लैंड में 5 विकेटें पहले टेस्ट में तकरीबन जीते जीते आखिरी 5 आप नहीं ले सके. फिर न्यूजीलैंड में नसीम शाह का इतना प्रॉब्लम था नो बॉल्स का, कुछ उनकी पेस भी गिर गई, फिर उनका कंट्रोल भी नहीं था. मोहम्मद अब्बास की भी पेस गिर गई. द फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू टेक 20 विकेट्स इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. टेस्ट मैच हारना, टेस्ट मैच जीतना इतना आसान नहीं, लेकिन टेस्ट मैच कैसे हारा गया इज़ डेफिनेटली अपॉन द मैनेजमेंट. हमने दूसरे टेस्ट में 140 ऑल आउट होगी पाकिस्तान की टीम तकरीबन 100. सो वो एक टोटल कैपिटुलेशन, टोटल सरेंडर था. तो मेरा सवाल ये है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन उस वक्त क्या मैसेज था ड्रेसिंग रूम में हमारी टीम को? इट शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम कि आप इतनी बुरी तरह सरेंडर कर जाओ. सो T20s भी पाकिस्तान जो है हार गया, श्रीलंका के अगेंस्ट भी हार गया, एक बांग्लादेश के खिलाफ जीते. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कोच को भी उठानी पड़ेगी, बॉलिंग कोच को भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है. बिकॉज दैट इज़ द जॉब टू मेक श्योर दैट द प्लेयर्स एग्जीक्यूट. लैक ऑफ स्किल या डोमेस्टिक सर्किट में इस तरह के प्लेयर्स नहीं है, या क्वालिटी अब रिड्यूस हो गई है, ये सारी चीज़ें इज़ अ सेपरेट डिबेट एंड दैट इज़ देयर ऑन इट्स ओन. ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि जिन लोगों को लाया गया है टू डिलीवर, क्या आप लोगों को लगता है कि उन्होंने डिलीवर किया? क्या आपको लगता है कि वकार यूनिस और मिसबा को चांस देना चाहिए? प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा इन द कमेंट्स बिलो.